कहानी है लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शकील अहमद की, जिसने सारी ज़िंदगी मस्कत में रहकर मेहनत व मुशक्क़त की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कमाने के काबिल बनाया। शकील साहब ने जब पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया तो अपनी औलाद और बीवी ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। बच्चों ने बाप मानने से इनकारी की तो वो बीवी जिसके साथ पसंद की शादी की, उसने भी शोहर को मानने से इनकार कर दिया। सारी ज़िंदगी की कमाई भी औलाद और बीवी ने रख ली। शकील साहब जो एक वक्त में बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज बूढ़ी माँ को लिए खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मस्कत में मैं होता था, मैं उससे कहता था मेरी अम्मी बीमार हैं, उनको पैसे भेज। नहीं उनको ये होता है, उनके तो 4 बच्चे हैं, उनके 5 बच्चे हैं, वो तो कर सकते हैं। इतना मुझे इसने बीमार कर दिया है, मैंने अब माँ बाप को सोच के मेरा दिल कूद के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह मुझे मौत दे दे, इतने मुझे। सबसे पहली बात है कि मेरी शादी जो हुई थी लव मैरिज थी। मेरे घर वालों ने भी पसंद आ गए थे, हालांकि मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। साफ साफ जो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े लोग बड़े ही होते हैं, उनको तजुर्बा होता है। उसके बाद जब शादी हो गई, 3 साल गुजर गए। मेरा बेटा 3 साल के बाद शेरोज़ हुआ, जो अब मुझे अपना बाप नहीं तस्वर करता। मेरे नुस्खे से पैदा हुआ है, लेकिन बाप नहीं तस्वर करता। कोई बात नहीं, कल को उसको भी कोई ना कोई मसला बन सकता है। तरीके है, मेरे पासपोर्टों में है, पासपोर्ट मेरे इन्होंने जब्त किए हैं, पासपोर्ट भी, पुराना टेलीफोन भी देते नहीं है मेरी चीज़ें। जब ये 2007 में तकरीबन आई है, इसके पास पहनने को एक सूट नहीं था, इतनी ये इसके हालात ख़राब थे। इसके घर वालों ने भी इसको कुछ भी नहीं दिया हुआ था। ये इसके सारी चीज़ें अब आप जाके देखें, उमर चौक में रहती है, उसके पास सारी मेरी चीज़ें उमर चौक में। अब जब मैं आया हूँ ना 2021 में वहाँ से पाकिस्तान में, इसने फिर एक और लड़के से दोस्ती कर ली। उसका नाम फैज़ान भट्ट है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। वो इसके घर में रहता है। वो अपनी बीवी को बताता ही नहीं है कि मैं महनाज के जा रहा हूँ, शेरोज़ के जा रहा हूँ, कि उसको अपनी बीवी को पर्दे में रखता है। अपने बच्चों को इसके घर कभी नहीं लाता, मेरे बच्चों को ले जाता है। उसने अपनी आज तक बीवी को नहीं बताया कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। कितनी उम्र है? 19 साल, एक 11 साल और एक 9 साल का बच्चा है। मेरे 2 बच्चे जो हैं मेरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, मेरे पास ही रहते थे। उनकी मेरे पास पुरानी मैंने फेसबुक से तस्वीरें दिखानी, वो मेरे पास घूमते थे, इधर आते थे, मैकडोनल्ड KFC वगैरह जाते थे। इसकी माँ तो हर महीने ही आ जाती थी। इसने मेरे लाखों रुपये का नुकसान कराया है महनाज ने। कभी मस्कत से पाकिस्तान आ रही, लाहौर आ रही, पिंडी जा रही, यहाँ जा रही, जहाँ जा रही। मैंने कभी इसको रोका नहीं है। ये हालांकि मुझे पता चला है कि ये फ़हीम के साथ, साकिब के साथ मिलके मरी तक घूमने चली जाती थी। क्या मैं ये करता हूँ कि इसके भाइयों को नहीं पता, इसकी माँ को नहीं पता? उन्होंने आज तक मुझसे ये सुलह नहीं की। जब मुझसे वो सुलह करते थे, जब मेरे पास सब कुछ था। आज इसकी बेटी मेरा सारा छून के ले गई है। अब वो सुलह नहीं करते, अब वो मुझसे मिलने नहीं आते। इनके भाइयों को भी मैंने बहुत हेल्प की है। अब ये करने के बाद मैं जब पाकिस्तान से मस्कत ले गया हूँ, वहाँ रखा, वहाँ भी इसने नुकसान पहुँचाया। अब ये इसके जो भट्ट साहब हैं, इन्होंने इसके साथ ताल्लुकात रखे हैं, 3 साल हो गए हैं। उसी से घूमती है, उसी के साथ खाती पीती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीवी के लिए आपने तो इतना कुछ किया, तो क्या आप अपनी वालदा और भाई जो आपके थे, जो इस टाइम आपको संभाल रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं आपने किया? ये भाई लोगों ने ही तो सारा संभाला है। मेरा ऊपर महनाज जो है, उसने अपने तवीज़ घंटे ऐसे करके, मुझे पता चला है, मेरे यहाँ पे लोगों ने बताया 2-2 लाख रुपए मेरे से इसने तवीज़ घंटे कराए हैं। मुझे ऐसा कर दिया था दिमागी तौर पे मफलूज। मेरा इस घर में माँ भाई बाप वगैरह जितने भी हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देने देती थी। मस्कत में मैं होता था, मैं उससे कहता था मेरी अम्मी बीमार हैं, उनको पैसे भेज। नहीं उनको ये होता है, उनके तो 4 बच्चे हैं, उनके 5 बच्चे हैं, वो तो कर सकते हैं। इतना मुझे इसने बीमार कर दिया है, मैंने अब माँ बाप को सोच के मेरा दिल कूद के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह मुझे मौत दे दे, इतने मुझे। अच्छा, आप हौसला करें। मुझे ये बताएं कि ये जो है अब यहाँ पर रहती है। सर हौसला करें। इतने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे पास खाने पीने को रोटी नहीं होती एक टाइम की, मुझसे खाया पिया नहीं जाता। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अब आप जो है आगे क्या लाए मतलब अपनाएंगे? क्योंकि वकील की है
वकील किया, हमने पुलिस वालों को किया, पुलिस वालों ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी है। ग्रीन टाउन थाने वाले अकबर साहब हैं, उनसे कहा, उन्होंने कहा वो तुम आए नहीं है 1 साल पहले, क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं आते? क्योंकि महनाज ने उनको पैसा खिलाया हुआ था, फैज़ान भट्ट ने पैसा खिलाया हुआ था। महनाज के साथ हाथ पकड़ पड़ के फैज़ान भट्ट घूमता फिरता है, रातों को वो बाइकों पे घूमता रहता है। ये क्या ये उसका दूसरा मियाँ है? शादी कर ली उसने, नाजायज़ तरीके से रह रही। मैं बीमार हूँ, अल्लाह ताला इसको भी इतनी बीमारियाँ देगा, इतनी बीमारियाँ देगा, ये उठ नहीं सकेगा, इसका कोई भी मिलने वाला इसको इससे पता नहीं करेगा। अभी तो इसके सब लोग, जितने भी लोग हैं, चाचा चाची, वह मामा मामी, ये वो, इसकी इज्जत करते हैं, उसके दरमियान में करते हैं, लेकिन पीछे से उसकी बुराइयां करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें खाने को मिल रहा है ना, खाने को मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, हमें तो खाना मिल गया और क्या चाहिए। जब मुझे याद है अच्छी तरीके से, ये मेरे साथ घूमने गई थी हनीमून पे, इसके तमाम रिश्तेदार जितने भी थे, चाचे वगैरह, ये वो सब मेरे साथ गए हैं। उनका क्या काम था कि उनको पता पैसा फ्री का है और क्या चाहिए। इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरी तो यही है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। इसके बाद इन्होंने मेरा मकान अंगूठे लगा के ऐसे लगा के फैज़ान भट्ट ने हाथ मुझे लेके गए हैं बंद रोड पे कि यहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं मेरे, तुम्हारा वो अंगूठा लगाओगे तो मेरे पैसे निकालेंगे। इसने मेरे जो पैसे आए हुए थे ना मस्कत से, जब मैं आया, मेरी जेब में से महनाज ने निकाल के उसको 25-25 हज़ार के कितने ही नोट दिए हैं। उसने स्टैम्प लगा के तम मेरा उसको रजिस्ट्री पे ना महनाज से साइन करा। मैं कि ये क्या साइन है? उस वक्त इन्होंने मुझे पिला के ना शरबत वगैरह में कुछ मिलाया हुआ था, नशीली चीज़ ही क्या थी। मेरा दिमाग में ऐसा हो गया था कि मैं ऐसा होया हुआ था, मुझे लाते थे शकील जी ऐसा वो तस्वीर खींचेगा, वो ये करेगा। मेरी बेगम ने यहाँ से यूँ पकड़ा, मुझे यहाँ से पकड़ा था, उसने मेरे हाथ पे लगाया, मेरे बेटे ने मुझे शरबतें पिलाया। इन्होंने नाजायज़ तरीके से मेरा मकान बेच दिया। जो मकान मेरा 18 लाख का लिया हुआ था, वो इस दफ़ा कम से कम 30-40 लाख का मकान था, इन्होंने 16 लाख में बेच दिया। इन्होंने कहा जी हम बेचें। अब वो फैज़ान पुलिस वाले कहते हैं जी ये सरपरस्त बना हुआ था महनाज, और ये फैज़ान कौन होता है सरपरस्त बनने वाला? क्या वो महनाज का बाप है? महनाज के भाइयों का भाई है? इनके मेरे सालों को इतनी तमीज़ नहीं आती कि हमें एक गैर बंदे को रोकें। घरों में 4-4, 5-5 बजे सुबह तक रहता है। मेरे बेटे को शर्म नहीं आती? इसको पता नहीं है कि गैर मर्द है, खुद 5-5 घंटे बाहर रहता है, उसके साथ उसके रंगली नहीं बनाती है, बच्चों को मेरे कमरे में बंद कर देती, मुझे लगा देती ताकि उन्हें पता न चले। आज अगर मेरे बच्चों को इसने अब मेरे ख़िलाफ़ फ़ोन किया है ना, तो ये कल को महनाज के ख़िलाफ़ भी मेरे बच्चे सारा पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक मेरी बात और में है कि मेरा जो पैसा था ना मस्कत ओमान में, मेरा दोस्तों के पास सोना था, इन्होंने सोने को कन्वर्ट करके रसीदों के ज़रिए मेरा पैसा यहाँ मंगा लिया। तकरीबन 14-15 लाख के करीब है। वो मेरे दोस्तों को फ़ोन करके ना करे, शकील मर गया, शकील लग गया, और शकील के बगैर तो हम रह नहीं सकते, मैं मर जाऊंगी। मैं नाज के डायलॉग में बता रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी। उन्होंने बेचारों ने सारा मेरा पैसा भेज दिया। इन्होंने सारा पैसा अपने यार फैज़ान भट्ट के लिए दिया। उसके कहने जी मेरा बेटा कारोबार करेगा। बेटा ऐसा खबीस मेरा बेटा है कि मुझे पैम्पर गंदा हो जाता है। सुबह 2 बजे का अगर मैं बैठा हूँ तो रात को 8 बजे तक मेरा पेपर चेंज नहीं करता था। इतना बदतमीज़ हो गया। और उसका क्या नाम फैज़ान, वो कहता है ये शकील क्या है, इसको तो तमीज़ ही नहीं है, ये ड्रामा करता है। ये देखे मेरी ये मैं बीमार हूँ, कहता है ये ड्रामा है, इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये ड्रामे करता है तुम्हें। महनाज जो पहले ठीक थी, इसने फैज़ान ने ज़्यादा ख़राब कर दिया है ऐसी बातें करने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप लव मैरिज करते हैं ना, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें कि एक घर को बैलेंस करने वाला ही मर्द होता है। औरत को घर बैलेंस करना आता है, लेकिन जो मर्द बैलेंस करता है घर को, वो
वो मर्द कहलाता है। आप अपनी माँ के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि माँ शायद बीवी से ज़्यादा आपको प्यार करती है, और बीवी के ऊपर भी भरोसा करना लाजिम है, लेकिन आप अपने पास सारे प्रूफ्स रखें, आप अपने पास सारी चीज़ें रखें। इतना भी अंधा एतबार जो है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनके जो सारी काम है इनको ठीक तरीके से हल कर दे और इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए,